आज लखनऊ से राजेश जी ने हमें सवाल भेजा है। लिखते हैं, मैंने आधार कार्ड बनवाकर उसे लैमिनेट करवा लिया था, बट फिर भी कुछ सालों में उसकी हालत खराब हो गई है। मैंने कई लोगों के पास प्लास्टिक वाला आधार कार्ड देखा है, वो कैसे बनवा सकते हैं? सवाल के लिए शुक्रिया राजेश जी। दरअसल जो कार्ड आप चाहते हैं उसे पीवीसी आधार कार्ड कहते हैं। इसे बनवाने का तरीका बहुत आसान तो है ही, साथ ही आप ये घर बैठे बैठे बनवा सकते हैं। UIDAI ने एक नई सर्विस ऑर्डर आधार पीवीसी ऑनलाइन शुरू की है, जिससे आप अपना आधार कार्ड एक पीवीसी कार्ड पर प्रिंट करवा सकते हैं, बस एक छोटी सी फीस का भुगतान करके। सबसे पहले UIDAI.gov.in पर जाएं और ऑर्डर आधार पीवीसी ऑनलाइन पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर डालने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे एंटर करिए और उसके बाद एक 50 रुपए की फीस का पेमेंट करते ही आपका पीवीसी आधार कार्ड का ऑर्डर सफल हो जाएगा। सरकार ने किया 120 फर्जी चाइनीज इन्वेस्टमेंट वेबसाइट को बैन। जी हाँ, ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट वेबसाइट्स दरअसल ऑनलाइन स्कैम्स थे जो भोले भाले भारतीय इंटरनेट यूजर्स के पैसे ठग रहे थे। बीते कुछ समय में सरकार का इंटरनेट क्राइम या साइबर क्राइम के प्रति रवैया सख्त हो चुका है और इसी प्रयास को और जोर देने के लिए सरकार ने बनाया है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। जी हाँ, आप cybercrime.gov.in पर जाकर इस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन स्कैम करता है या करने की कोशिश करता है, आपके पैसे ठग लेता है, तो आप इस पोर्टल पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं और लीगल प्रोसेस को फॉलो करके आपका पैसा फ्रॉड के अकाउंट से वापस आपके अकाउंट में लाया जाएगा। रिपोर्ट करने में सहायता के लिए आप 1930 टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस पोर्टल पर अभी तक लगभग 13 लाख रिपोर्ट की जा चुकी है और शिकायतकर्ताओं का 930 करोड़ रुपए वापस लौटाया जा चुका है। पाकिस्तानी एजेंट को इंपॉर्टेंट सीक्रेट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने वाले सेना के मेजर का उससे संपर्क फेसबुक से हुआ था। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने निगरानी कर इस मेजर का भांडा फोड़ दिया। मेजर एक पाकिस्तानी से लगातार फेसबुक से संपर्क में था। इसी बात से उस पर शक हुआ और जांच में सारी बातें सामने आई। सेना का ये मेजर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस यूनिट में तैनात था और अक्टूबर में राष्ट्रपति के सहमति के बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया। मेजर को 2021 में स्ट्रेटेजिक फोर्सेस यूनिट में तैनात किया गया था। 2022 में वो पाकिस्तानी ऑपरेटिव आरुषि आकाश के संपर्क में आया और दोनों ने फेसबुक पर बातचीत शुरू की। जांच के दौरान मेजर के फेसबुक समेत तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला गया। मेजर ने दावा किया कि वो नहीं जानता था कि वो पाकिस्तान का एजेंट है, लेकिन कार्रवाई के बाद मेजर को दोषी करार दिया गया। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति जी ने कहा कि यदि हमें अमेरिका और चाइना से प्रतिस्पर्धा करनी है और देश की उत्पादकता बढ़ानी है, तो देश के युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे मेहनत से काम करना होगा। उनके इस बयान के बाद समाज में कई वर्ग भिड़ गए हैं कि क्या ये कहना सही था, और अब ये सवाल संसद में भी उठ चुका है। श्रम एवं रोजगार मंत्री से पूछा गया कि क्या नारायण मूर्ति जी के सुझाव पर विचार किया जा रहा है, और अगर किया जा रहा है तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है। मिनिस्टर रामेश्वर तेली ने जवाब दिया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है और इस पर विचार भी नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि नारायण मूर्ति जी ने यह भी कहा था कि देश के युवाओं को इस वक्त वैसे ही काम करना होगा जैसे जापान और जर्मनी के युवाओं ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद किया था। एक नई वेब सीरीज एस्पिरेंट्स बहुत लोकप्रिय हो गई है। इसमें यूपीएससी अभ्यर्थियों की तैयारी की कहानी दिखाई गई है। इसी के चलते एक IFS ऑफिसर ने जॉब के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करने के लिए 5 टिप्स बताए हैं। IFS अधिकारी का नाम है हिमांशु त्यागी और उन्होंने X प्लेटफॉर्म पर ये टिप्स जाहिर की हैं। सबसे पहले सुबह 3:30 पर उठ जाएं और 4 घंटे पढ़ाई करें। दफ्तर में मेहनत करने के बाद जब आप घर लौटें तो यूपीएससी की किताबों के लिए आधा घंटा जरूर निकालें। दफ्तर जाते समय रास्ते में भी अपना समय स्टडी वीडियोस पर ही खर्च करें। अब मोबाइल तो सबके पास हमेशा होता ही है, अपने मोबाइल या लैपटॉप में स्टडी मटेरियल जरूर रखें और दफ्तर में समय मिलने पर इनसे पढ़ाई जारी रखें। ये तो हो गई सप्ताह के 5-6 दिनों की बात। त्यागी जी के अनुसार वीकेंड पर 10 घंटा अवश्य पढ़ाई करें। त्यागी जी लिखते हैं, इस स्केड्यूल को 1-2 सालों तक फॉलो करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी।